तो हाय गाइस, अगेन वेलकम इन अवर अनदर सेशन। और आज का सेशन कोई आम सेशन नहीं है। आज आप लोग अपनी सोच को एक अलग मुकाम पे लेके जाओगे, कुछ डिसाइड करके जाओगे आज। ठीक है, और आज वहां से, जहां से आज आप जाओगे ना, उसके बाद आपकी थिंकिंग अलग लेवल की होगी। और आप उस डिसीजन तक पहुंचोगे जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो रिच क्वालिटी पीपल है। देख, रिच क्वालिटी पीपल। देखो, सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी धंधा हो ना, वो बेस्ट है। ठीक है, हर किसी काम की अपनी रिस्पेक्ट है। चाहे वो एक नौकरी हो, चाहे वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क हो, चाहे वो बिजनेस हो, है ना, चाहे वो अदर कोई और प्रोफेशन हो लाइक एक्टिंग वगैरह, सब कुछ, कोई भी काम है, चाहे कोई एक सिंगल रेडी लगाता है, चाहे कोई टॉप लेवल की कॉरपोरेट कंपनी बहुत बड़ी चीजें चलाता है, हर काम की रिस्पेक्ट है। हर बंदा अपनी मेहनत से कमाता है। ठीक है, तो हर काम बड़ा होता है ना। अब एक चीज है, लेकिन काम सारे अच्छे होते हैं। उन काम का जो पैसा प्रोड्यूस करने की पावर है, वो अलग अलग होती है। राइट। जैसे हम बोलते हैं ना, सभी इंसानों में भगवान बसते हैं। गुड। लेकिन हर इंसान की क्वालिटी अलग अलग होती है, ये तो मानते हो, है ना। तो वही है। तो आज जो हम डिसाइड करेंगे ना, वो रिच क्वालिटी पीपल्स के बारे में डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको मेरा यहाँ पे जो जो फोटो लगाई है, इससे क्लियर हो जाता होगा कि एक भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, वो मोबाइल में कुछ देख रहे हैं और जॉब की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे एक पर्सन खड़े हैं, जो सिग्नल है वो उधर वाला साइन बोर्ड लगा हुआ है, उसकी अकॉर्डिंग वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं इस चीज में। राइट, पैसा दोनों तरफ बड़ा है, ये भी आप देख सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सो आई एम सतनाम सिंह एंड आई एम द abundance believer। एंड आज का जो सेशन है ना, बहुत स्ट्रांग है। आज डिसीजन का सेशन है। डिसीजन मतलब फैसला लेने का सेशन है आज। इसके बाद आप एक फैसला ले लोगे अपनी जिंदगी में। आज हम कंपेयर करेंगे एक सेफ लगने वाली जॉब और ग्रोथ देने वाला बिजनेस। वेरी सिंपल जी, आपके लिए एंगेजमेंट क्वेश्चन हो गया इस चीज का। सी, आज हम डिस्कस करें हैं कि एक तो सेफ लगने वाली जॉब और एक ग्रोथ देने वाला बिजनेस, है ना, उस चीज के अंदर। अब मैं सिंपल एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इस चीज में। देखो, जॉब सेफ लगने वाली क्यों होती है, क्या है मेनली। एक चीज हमारे कल्चर में, हमारी फैमिली में या हमारे कल्चर में एक चीज बोली जाती है कि नौकरी में एक चीज है कि जब लग गई ना, तो जितनी तनख्वाह है उतनी तो पक्की आएगी ही आएगी। यही होता है ना कि भाई एक बार तनख्वाह, यही होता है हर जगह पे। हर चीज में मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली और अपर मिडिल क्लास फैमिली, वो नौकरी की तरफ ही दौड़ते हैं। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, है ना, जब लोअर मिडिल क्लास की बात करते हो, ये जो मिडिल क्लास का जो बीच का जो कम्युनिटी है ना, इनको ये सरकारी नौकरी की तरफ बहुत भागते हैं, या फिर प्राइवेट नौकरी उस चीज में, है ना। और उसका मतलब ये होता है कि यार नौकरी एक बार लग गई ना, जितनी तनख्वाह फिर सेट हो गई, वो तो आएगी आएगी। यही होता है ना। इसलिए कहते हैं कि नौकरी सेफ है। और दूसरा क्या हमारा पॉइंट था, ग्रोथ देने वाला बिजनेस। लेकिन जो नौ बिजनेस है ना, वो ग्रोथ देता है। उसमें जिसको लोग रिस्क बोलते हैं ना, एक्चुअल में वो एक डाउन पेमेंट होती है सक्सेस की। और मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग मिडिल क्लास कम्युनिटी होती है, इनका बिजनेस से लेना देना ही नहीं होता। और अगर इनके परिवार में कोई बच्चा, बच्चे की बात कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा हो और उसके सपने बड़े हैं ना, अगर वो अपने पापा को बोले ना कि पापा वो फलाने अंकल BMW लेके जा रहे हैं, है ना, फलानी आंटी जैगवार लेके जा रही है ना, जब फलाना भैया देखो वो BMW में जा रहा है, ऐसे हमारे पास भी होना चाहिए हमें। तो उसका फादर पता है क्या बोलेगा, ऐसी बात नहीं करते, क्या बात करता है, रोक देते हैं पता है। जा बोलेंगे जा कोई कोई आप कोई सेटअप ऐसा मांग लो जिस जो गेम का होता है बहुत अच्छा, तो बोला जाता है कोई बात नहीं, अगली बार पक्का लेके देंगे। यही चीजें होती है ना मिडिल क्लास में। और अगर मिडिल क्लास की एक दुकान हो, उस दुकान से महीने का 25,000 30,000 आ रहा है, तो कभी भी वो ये डिसाइड नहीं करते होते बैठ के कि अब इस 25,000 का 50 कैसे करें।
एक साल में 50,000 तक लेके जाना है। कभी आपकी फैमिली में डिस्कस हुआ आपकी खेती बाड़ी की इनकम 50,000 महीने का और आपके फादर बैठ के डिसाइड कर रहे हो इसको 1 लाख में कैसे करें? या दुकान हो, या आपके मम्मा पापा जॉब करते हो, या आप करते हो, और कभी सोचा हो कि यार सैलरी 35,000 है ना, आने वाले 1 साल में ना मुझे इसको 90,000 करना है सैलरी को? कभी सोचा ऐसा? पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है। फैमिलीज में ये बात ही नहीं होती, पता। और अगर कोई उसी फैमिली में बच्चा ये कहता ना मुझे बिजनेस करना है, क्या लगता है क्या कहेंगे? बेटा कर ला। हाँ जी। वो कहेंगे हेलो किस काम में जा रहा है तू? ये काम नहीं, तांडव हो जाता है वहां पे। मेरी फैमिली में हुआ था कि भाई ये किस काम में जा रहा है, हमने सारी उम्र जो काम किया ये बोल रहा है मैं उससे अलग करूंगा, कमाल है। यही होता है ना, राइट? तो जो बिजनेस है ना, और मिडिल क्लास से जो उठ के बिजनेस करना ना, हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो मजबूत दिल का इंसान होता है ना वो बिजनेस करने निकलता है। वो कहता है मैं करके रहूंगा, और वो पूरी फैमिली को चेंज करता है। वो अपनी फैमिली को मिडिल क्लास से रिच क्लास में शिफ्ट कर देता है उस चीज में। बिजनेस वो ग्रोथ देता है, जॉब इनकम देती है वहीं पे खड़ी रहती है, नथिंग, बस इतनी सी आएगी काम। वहीं पे अगर 25,000 30,000 50,000 बस वहीं पे खड़ी रहेगी बस। इसके आगे तुम जा ही नहीं सकते। दैट्स इट। राइट, चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं, रियलिटी चेक करते हैं। स्टोरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुझे एक सिंपल सवाल का आंसर दो। अगर जॉब ही सब कुछ होती तो दुनिया के रिचेस्ट लोग जॉब क्यों नहीं करते? आप बताओ। जैसे बोलो ना कि नौकरी सेफ होती है, नौकरी सब कुछ होती है, तो दुनिया के जो अमीर लोग हैं जिनका नाम रिच लिस्ट में आता है, वो नौकरी क्यों नहीं करते बताओ? वो एसएससी की तैयारी क्यों नहीं करते? वो सिविल सर्विस की तैयारी क्यों नहीं करते? वो नौकरी क्यों नहीं करते बताओ, जो दुनिया के सबसे रिच पर्सन है? अगर नौकरी ही सब कुछ है तो नौकरी से दुनिया के जो अमीर लोग हैं, तुम सोचो समझो ये चीजें, वो नौकरी क्यों नहीं करते? जब मैं नौकरी कर रहा था ना 3 साल, मेरे दिमाग में यही चलता था कि यार दुनिया के अमीर लोग नौकरी क्यों नहीं करते, और मैं कह रहा हूँ कि नौकरी करके घर बना लूंगा। कमाल की बात है, ये कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है ना, दुनिया के अमीर लोग नौकरी क्यों नहीं करते बताओ? क्योंकि जॉब इनकम देती है, बट बिजनेस इनकम मल्टीप्लाई करता है। जो जॉब है ना वो फिक्स इनकम देती है, इतनी आएगी, लेकिन जो बिजनेस है ना वो इनकम को मल्टीप्लाई करता है। जैसे हम दो को दो से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो गया? 4, 4 को 2 से कर दो 8, 8 को 2 से कर दो 16। बिजनेस ऐसे बढ़ता है, लेकिन नौकरी स्टक यहीं पर है तो यहीं पर है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 हज़ार बढ़ जाएगी बस, इंक्रीमेंट लग जाएगा, 10,000 का इंक्रीमेंट लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा उसमें? बताओ। यही है रियलिटी। अब आप में से जो नौकरी कर रहे हैं या जिनके घरों में नौकरियों वाले हैं, यही है ना, सच है ये। लेकिन जो बिजनेस है ना, जो बंदा स्टार्टिंग के चैलेंज है कि बिजनेस करता है ना, उसकी इनकम फिर मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई। राइट, चलो आगे करें। अब जॉब साइड थोड़ा सा क्लियर कराता हूँ। जॉब साइड, अब जॉब साइड दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक अंकल बैठे हैं, भाई बैठे हैं, वो टाई लगाया हुआ है और साइड से है, और 2 बजने का वेट कर रहे हैं। शायद इनको ऐसे लग रहा है कि 10 मिनट रह के लंच होगा, शायद शायद इनका लंच होने वाला, आई थिंक फोटो में ये वेट कर रहा है। चलो, जॉब में क्या होता है? फिक्स सैलरी, उसके आगे तुम बढ़ ही नहीं सकते। तुम्हें भर भर के काम दिया जाता है, तुम ये करो वो करो ऐसा करो, तुमसे काम लिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी सैलरी वहीं की वहीं है। ये नहीं कि तुम डबल काम करके डबल पैसा कमा लोगे, हो ही नहीं सकता। और फिक्स टाइम है तुम्हारा, तुम्हें इतने बजे आना ही आना है। अगर लेट आए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हाँ, जॉब में आने का टाइम होता है, जाने का टाइम नहीं होता। बताओ इंडिया में ऐसा है कि तुम टाइम पे आओ और टाइम पे जाओ? जाने का टाइम होता है ऐसा कि टाइम पे जाओ? जितने लोग जॉब करते हैं मुझे रिप्लाई करना जरा। आपके फादर या आप करते होंगे, रिश्तेदार करते होंगे, मुझे ये बताओ क्या जाने का टाइम भी फिक्स होता है कि ठीक है भाई इतने बजे आए थे इतने बजे जाओ? वो कहते हैं एक्सक्यूज मी, क्लाइंट बैठा है, रुक, काम करके जा। 8 घंटे की जॉब को 12 घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने 3 साल में देखा है। आने के टाइम पे अगर मैं 10 मिनट भी लेट हो गया ना तो आधे डे की सैलरी कट हो जाती थी। लेकिन जाने के टाइम पे, अगर तुम्हें जाना इतने बजे, वो नहीं चलेगा ना। जाने का टाइम तब है जब तुमने काम ओवर कर दिया, चाहे वो 16 घंटे क्यों ना हो जाए 8 के। राइट।
और फिक्स ग्रोथ, उसमें ग्रोथ भी फिक्स होती है। अगर तुम्हें 25-30 हजार वाले हों तो तुम 30 हजार वाले ही रहोगे, तुम्हारी ग्रोथ ही नहीं है उसमें। अगर तुम एक वैगनोर लेके चला रहे हो तो वैगनोर जितने ही रहोगे, वैगनर को जी वैगन में नहीं कन्वर्ट कर सकते, नॉट पॉसिबल। और दूसरी बात क्या, तुम्हारी जिंदगी कौन डिसाइड करता है? बॉस। तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि तुम्हें इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, इतने बजे जागना, इतने बजे घूमने जाना, इतने दिन तुम अपने घर में किसी की शादी देखोगे, तुम्हारी शादी के देखने का टाइम भी तुम्हारा बॉस डिसाइड करता है। तुम्हें घूमने कितने दिन जाना है, कब जाना है, तुम्हारा बॉस डिसाइड करता है। तुम्हारे पास कौन सा व्हीकल होगा, बाइक होगी, अगर गाड़ी गाड़ी अगर आ भी गई तो कौन सी, और वो गाड़ी तुम किसके लिए यूज करोगे? नौकरी वालों के पास गाड़ी होती है, बताना किस काम के लिए यूज करते हैं? बॉस के लिए काम करने के लिए। जल्दी जाएंगे दिल्ली, खुद का घर चलता है बस उससे, दैट्स इट। और एक बिजनेस में आज मैं हूं, मैं BMW पता किस लिए यूज करता हूँ? मेरे इंटरटेन के लिए, इंटरटेनमेंट। मुझे जाना, मुझे मेरा कंफर्ट देखना है, दैट्स इट। वहां पे बॉस डिसाइड करता है। जॉब में आप टाइम बेचते हो, जॉब में ना आप अपना समय बेच देते हो, सारा दिन का समय बेच दिया, 1 साल में देखो कितने घंटे बेच दिए, मतलब तुम अपनी जिंदगी बेच देते हो किसी को, कि मैं बड़ा हुआ हूं, खाना खाता हूं, लेकिन मैं आपके लिए काम करूंगा और बदले में मुझे पैसे दो। नौकरी का सिंपल मेथड यही है ना, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, आपके लिए, आप मुझे पैसे दो, बस यही होता है। और ये काम कौन करता है? गुलाम। बिजनेस में आप सिस्टम बनाते हो। बिजनेस क्या करता है? बिजनेस इससे उल्ट होता है, बिजनेस सिस्टम क्रिएट करता है। वो सिस्टम कौन सा होता है? नौकरी में आप टाइम बेचते हो, किसी और के लिए काम करते हो, किसी और का सिस्टम बनाते हो। बिजनेस में क्या होता है? तुम खुद के लिए काम करते हो, खुद का सिस्टम क्रिएट करते हो। 3 साल में मैंने 25 हजार की सैलरी तक पहुंचा था, और बिजनेस में 3 साल में थार आ गई थी। थार आई है, डिसाइड करो। राइट। अब बिजनेस साइड देखते हैं। बिजनेस साइड, अब बिजनेस में क्या होता है? सिंपल, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। जितना चाहो उतनी कमाई, जितना चाहो। मुझे 1 साल में यहां तक जाना है, जाओ, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। मेरे जॉब वाले खड़े होते ना, सर इंक्रीमेंट लगा दो, हम सरकारी नौकरी वाले धरने देते हैं, तनख्वाह बढ़ाओ, पेंशन लगा दो, रुकी हुई तनख्वाह दे दो, यही होता है ना। बिजनेस में कोई आपकी इनकम नहीं रोकता, आप जितना चाहो उतना कमाते हो, पोटेंशियल समंदर है बिजनेस में। टाइम फ्रीडम पॉसिबल। क्या कहता था जॉब में? क्या था? बॉस डिसाइड करता है तुम्हें घूमना है तो कितने दिन घूमना है, कोई शादी देखनी है कितने दिन देखनी है, वह। लेकिन बिजनेस में क्या होता है? मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि मुझे कितना टाइम, कहाँ पे, कैसे, क्या, एवरीथिंग। नो वरी, मुझे कोई हुक्म नहीं करता। मैं किसी को एप्लीकेशन लिख के नहीं देता कि छुट्टी चाहिए, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, दैट्स इट। फ्रीडम है भाई, फ्रीडम है मेरे पास। और अपना डिसीजन, मेरा अपना डिसीजन चलता है मेरे ऊपर। मुझे कब सोना है, कब उठना है, कब काम करना है, कब खाना है, कब पीना है, कब घूमने जाना है, कब कितना क्या, सब कुछ एवरीथिंग मैं खुद डिसाइड करता हूं। जो बिजनेसमैन है ना, वो खुद डिसाइड करता है। प्लस टीम, प्लस सिस्टम ग्रोथ। मेरी टीम भी ग्रो कर रही है, सिस्टम भी ग्रो कर रहा है, किसी और का थोड़ी कर रहे हैं, हम अपना अपना कर रहे हैं। सिंपल लाइन बोलता हूँ, जॉब में प्रमोशन मिलता है कि प्रमोशन हो गया जी, जे हवलदार थे थानेदार बन गए, ऐसे ही होता है ना सिंपल। उसमें होता है कि जो सुपरवाइजर थे सीनियर सुपरवाइजर बन गए। लेकिन बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन होती है। बिजनेस में कोई प्रमोशन नहीं, प्रमोशन वर्ड था ये, प्रमोशन। बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन होती है कि यार लास्ट मंथ इस बंदे ने पूरे साल का 30 लाख कमाया और अभी इसने 55 लाख कमाया है, ये होता है बिजनेस में। इसने पिछले पूरे साल में 30 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया बिजनेस में, और इस बार जिस 70 करोड़ का बना के बैठा है, दैट्स, ये होता है मल्टीप्लिकेशन। इतना है। अब बताओ सेफ कौन है? जॉब सेफ है या बिजनेस सेफ है? दिखने में जॉब सेफ लगती है, एक्चुअल में कौन सेफ है? बिजनेस। कौन है बताना, आप खुद बताना यार मुझे। सेफ कौन है? जिंदगी किस में सेफ है? जॉब में सेफ है या बिजनेस में सेफ है? हाँ जी।
बताना किसमें सेफ है। मैं जस्ट आपके कमेंट्स देख रहा हूं, मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं अभी। जॉब में तो आपको सरकार बोल देगी निकाल देते हैं, बॉस बोल देगा निकाल देते हैं जाओ। बिजनेस में कौन बोलेगा? कोई भी नहीं। यहां पे अपुन खुद का मालिक खुद है। दैट्स इट, राइट। यही होता है। जॉब वाले बोलते ना मैं जॉब करता हूं लेकिन किसी की धौंस नहीं रहता। अच्छा तो अपने टाइम पे लंच करके तो दिखा जा रहा है, एक टाइम पे 2 बजे लंच का टाइम हो तो 1 बजे टिफिन खोल के दिखा, दिखा एक बार। जॉब में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बिल्कुल झेलना पड़ता है सर। सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाती हैं, उड़ती हैं ना, धज्जियां उड़ जाती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट तो क्या क्या सुनना पड़ता है बताना जरा वहां पे। कैसे वर्ड है, क्या वो कोई घर में कोई बोल सकता है हमें कोई इधर उधर, जो वहां पे जॉब वाले लेकिन मुंह भी नहीं खोल पाते? क्यों? जॉब वाले मुंह क्यों नहीं खोल पाते? क्योंकि पैसा आना रुक जाएगा। जी हकीकत है। लेकिन बिजनेस में रिस्पेक्ट मिलती है कि यार सतनाम 2018 में यहां से चला था, चलते तो थार ले गया, बीएमडब्ल्यू प्रॉपर्टी, यहाँ वाह सर यू आर नाइस, हमें आपके जैसा बनना है। रिस्पेक्ट मिलती है बिजनेस में। रिस्पेक्ट मिलती है, खुद की रिस्पेक्ट मिलती है। हम रिस्पेक्ट कमाते हैं, राइट। अब मेन सबसे इंपॉर्टेंट, आज जो लोग यहां बैठे हैं ना मेरे सेशन में, उन्होंने ऑलरेडी एक छोटी सी कमिटमेंट की है। पता आप लोगों ने कमिटमेंट किया जो लोग यहां पे बैठे हैं, मतलब आप नॉर्मल लोग नहीं हो। आपने स्टार्ट करने का डिसीजन ले लिया है। तुम ये नहीं हो जो सोचते बैठे हो, तुम ये हो जो डूर है, उठ के चला गया भाई। काम करने के लिए सोच नहीं रहे करें या ना करें, ओ हो भाई उम्र तुमने वो डिसीजन हो कि यार अब करना है। डिसाइड कर लिया कि अब करना है। क्योंकि एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। करना है, बिजनेस करना है। आप नॉर्मल लोग नहीं हो। तुम बाहर जरा ये शासन मेरा लगा रहे हो, इधर उधर नजर दौड़ाना, देखना लोग क्या कर रहे हैं बेचारे। दो भाई काम जो डेली के होते हैं, हम सिंपल सेम रहने वाले। तुम आज मेरा शासन लगा रहे हो, तुम रिच बनने की नॉलेज ले रहे हो, राइट। अब बिगेस्ट बिगनर फियर, अब आप सारे बिगनर ग्रुप के अंदर हो। आपका फियर पता क्या होता है? आपको पता किस चीज का डर होता है? मुझे पता है बिगिनर्स के माइंड में 3 तरह के डर होते हैं, 3 फियर होते हैं। बड़े फियर 3 ही होते हैं बस। ये तीनों खत्म हो गए ना, बंदा कामयाब हो जाता है। पता नहीं होगा या नहीं होगा। कई लोगों को ये होता है यार बिजनेस स्टार्ट तो कर ले, कंप्लीट भी कर ले, लेवल अप कर ले, यार होगा या नहीं होगा, अगर ना चला तो। यही होता है ना कुछ लोगों का। कुछ का होता है यार टाइम मैनेज होगा या नहीं, मैं तो नौकरी करता हूँ, नौकरी करता हूँ भाई, मैं मैनेज कर पाऊंगा टाइम या नहीं कर पाऊंगा, बिजनेस को टाइम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, मैं तो स्टडी करता हूँ। एक और होता है रिजल्ट कब आएगा, पहले महीने में चेक बन जाएगा या दूसरे महीने में बनेगा, क्या होगा। ऐसे डर होते हैं पता, छोटे मोटे। लेकिन क्लियरली ना एक बार सुन लो, क्लियरली, एक क्लियरली कान खोल के एक बार सुन लो, सीरियसली एक्टिव होके बात सुनो। यहां परफेक्ट लोग नहीं जीतते, यहां कंसिस्टेंट लोग जीतते हैं, जो रेगुलर काम करते हैं। भाई मेरा घर ना कोई बुर्ज खलीफा में नहीं था, मेरा घर खेत में है, खेत में। मोटरों जो मोटर के ऊपर लाइट आते हैं ना, वो लाइट मेरे घर को थी, अभी 24 घंटे वाली हुई है। जो मोटर पे लाइट आती है ना 8 घंटे, वो लाइट थी मेरे घर में। मैंने वहां पे सोच रखी बिजनेस करने की। मुझे मेरे अंदर स्किल नहीं थी, पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था। टाइम मैनेज मुझे भी नहीं पता था, रिजल्ट मुझे भी नहीं पता था। मैं नौकरी करता था, कैसे टाइम निकालूंगा पता ही नहीं था। बट एक चीज डिसाइड करी थी कि डेली काम करूंगा, जितना टाइम मिलेगा उतना टाइम काम करूंगा, उतना टाइम काम करूंगा। करता गया करता गया करता गया करता गया, निकल आया जॉब से बाहर। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, निकल आया। दैट्स इट। मैं तुम्हें एक चीज बोल दूं यहां पे, ठीक है, इस चीज के अंदर बिल्कुल नहीं आगे सोचने का सोचो। अगर आप नेक्स्ट 2-3 साल सीरियसली काम करते हो, अगर 2 से 3 साल सीरियस होके
2 साल 3 साल सीरीज होकर ए डे, एवरी डे आप काम करते हो, जैसा बताऊंगा, जैसा बताएगा वैसा काम करते हो, क्या होगा? एक्स्ट्रा इनकम होगी। दूसरा, बेटर लाइफस्टाइल बनेगा। मुझे बताओ, आपको लगता नहीं कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी बिजनेस से? अगर 2 से 3 साल रेगुलर काम कर दिया, जैसा बताया वैसे फॉलो किया सिस्टम को, लगता नहीं बेटर लाइफस्टाइल बन जाएगा? ये 3 साल का, ये यहां तक ना 3 साल है, यहां तक 6 साल है बिजनेस में, यहाँ पे 6 साल है। चेक करो, बेटर लाइफस्टाइल बन जाएगा, एक्स्ट्रा इनकम, फैमिली प्राउड मूवमेंट। अरे तुम्हारी जो फैमिली आज तुम्हें डोंकी के बराबर भी इज्जत नहीं देती ना, वही पता भाई बोलते हैं हमारा बेटा है, हमारी बेटी है। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना, इतनी गालियां खाई थी, इतनी गालियां खाई थी, और जब स्ट्रगल था ना तब भी गालियां खाई थी। लेकिन ना आज वही फैमिली बोलती है सतनाम हमारा बेटा, सतनाम बिजनेस करता है, सतनाम ये सतनाम वो। तो सतनाम बना कैसे वैसा? सतनाम एक दिन में नहीं बना। सतनाम ने मेहनत करी, सतनाम ने चूज किया कि यार बिजनेस करना है, सतनाम ने एक्सक्यूज नहीं देखे। सतनाम ने डिसाइड किया बिजनेस करना है भाई, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। खेत में पैदा तो क्या हो गया? सुबह उठ के सबसे पहला काम भैंसे नहलाना होता है, तो क्या हो गया? मैं काम करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करना, बिल्कुल। आज जिस घर में लड़ाइयाँ होती है ना, सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है? पैसे का होता है। तुम घर में पैसा लेके तो आओ, सारे चुप कर जाते हैं, शांति। कोई हवन कराने की जरूरत नहीं पड़ती जब पैसा आ जाता है। ठीक है, किसी शनि की टेढ़ी नजर नहीं होती जब पैसा आ जाता है, पता है, सब ओके हो जाते हैं। डन। क्वेश्चन ये नहीं है कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, आप कितनी सीरियसनेस से चलोगे, ये बताओ। बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा ये बात नहीं है, तुम कितना सीरियस चलोगे बिजनेस में, ये बताओ। और ये सामने ना मैंने प्रूफ लगाया है, प्रूफ। और जिस इंसान का लगाया ना, वो इंसान आपको ट्रेनिंग दे रहा है अभी। हाँ जी। आप कितना सीरियस होके चलोगे? हाउ मच सीरियसनेस यू हैव? आप सीरियस होके काम करोगे? आपके अंदर दम है सीरियस होके काम करने का, सीरियस होके बिजनेस में जैसा करने का, तो भाई बिजनेस चलेगा। आंसर फिर चलेगा। तुम सीरियस नहीं हो, बिजनेस नहीं चलेगा। तुम सीरियस हो ना, बिजनेस चलेगा। सतनाम का बिजनेस क्यों चला? क्योंकि सतनाम सीरियस होके काम कर रहा है। सिंपल। जा तो लोग सैलरी का वेट करते रहते हैं, जहां लोग सिस्टम बना के इनकम क्रिएट करते हैं। जब सैलरी का वेट करेंगे, अरे तेरे अकाउंट में सैलरी आई, अभी डाल ही नहीं जा रहा सर, सैलरी दे देते। फिर बहाने बनाने पड़ते हैं सैलरी लेने के लिए। माँ बीमार है, बहन की शादी है, सर दे देते सैलरी। पढ़ते कि नहीं मुझे बताना जरा चैट में, बहाने बनाने पड़ते कि नहीं पड़ते सैलरी लेने के लिए? किस किस को बनाने पड़े हैं? सैलरी लेने के लिए बहाने बनाने पड़े हैं। वाह यार, कितने सारे लोग हैं, कमाल है। और बिजनेस में क्या करते हैं लोग? सिस्टम बना के इनकम क्रिएट करते हैं। सिस्टम बना के ना खुद की इनकम क्रिएट कर लेते हैं, खुद की इनकम खुद क्रिएट करते हैं। डिसीजन आपका है। मैं यहां हूं, जो सीरियस लोग हैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा मैं। जो सीरियस लोग हैं ना, मैं उनको ऊपर लेके जाऊंगा। जो सीरियस लोग हैं, मैं खड़ा हूं यहाँ पे। ये मेरी ऑनलाइन फोटो नहीं है, मैं ऑफलाइन जाके गाइड करता हूँ। राजस्थान में जा चुका हूँ, सपोर्ट करता हूँ। राइट, आप मेरी वीडियो देख लेना, राजस्थान की, एमपी की, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, और अभी पंजाब की आने वाली है। कल हुई थी मीटिंग पंजाब की। ऑफलाइन भी जाके मीटिंग मैं सपोर्ट करता हूँ टीम को। ऑनलाइन करता हूँ, यस, ऑफलाइन भी करता हूँ। और किसको करता हूँ? जो सीरियस होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस चलेगा ही उनका जो सीरियस होकर चलेंगे। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। सो ये वीडियो अब आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। और जो सीरियस है ना, डिसीजन वो लेंगे, आगे खड़े हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, सी यू अगेन।